कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र कंप्लीट किया था। उसमें हमने सभी प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम उनके आंसर कंप्लीट करेंगे सभी प्रश्नों के। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका छठा प्रश्न, जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको बताने हैं। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, चौथा है दिल्ली, पांचवा है जम्मू कश्मीर और छठा है लाक्षद्वीप और लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो ये आपके यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हो गए हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा है, उसमें कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम। तो निम्नलिखित हैं आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान या फिर छोटी सीमा, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश, सातवां है म्यांमार और आठवां है श्रीलंका और नौवां है मालदीव। तो ये हो गए हैं आपका यहाँ पे 7वां प्रश्न, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपने कंप्लीट किए हैं। इसका अथवा है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है भारत। तो चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपका, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, 2 बिंदु लिखिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित परिस्थिति में हुई, इस तरह से आपको यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है। पहला है सामाजिक असमानता। तो फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बांटा हुआ था, जिसमें तीसरे स्टेट पर सबसे अधिक करों का बोझ था, जबकि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की विशेष अधिकारी प्राप्त थे। अगला है आर्थिक संकट। लंबी अवधि के युद्धों के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज था, जिससे राजकोष खाली हो गया था और जनता पर करोड़ों का बोझ बढ़ता जा रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से अथवा है, स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। और ये आपका 9वां प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई थी, जब सेठ पीटर्सबर्ग ने श्रमिकों और उनके परिवार को एक महत्वपूर्ण जुलूस जार के शीतकालीन महल की ओर जा रहा था। उनके उद्देश्य जार निकोलस द्वितीय को अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करना था, जिसमें बेहतर कामकाजी परिस्थिति और राजनीतिक सुधारों की मांग की गई थी। हालांकि शाही सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मर गए और घायल हुए। इस घटना ने पूरे रूस में व्यापक आक्रोश पैदा किया और 1905 की रूसी क्रांति को जन्म दिया। और ये आपका यहाँ से अथवा है, कंप्लीट अच्छे से करना है। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले बाकी प्रश्नों का। ये आपका युग फोक क्या था, अथवा है 10वीं का 11वां प्रश्न। और ये इसका अथवा है, और ये यहाँ से भी इसका अथवा है। यहाँ से 13वां प्रश्न, संविधान क्या है। तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो सरकार के ढांचे, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।
जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम, और खरीफ की फसलों के नाम आपको बताने हैं। तो हेडिंग डाल के लिख देना है, रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ की फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि। और ये सिंचाई के साधन क्या हैं? तो कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, डीप तंत्र, सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ये सब क्या है? सिंचाई के साधन हैं आपके। और 15वां है बेरोजगारी। क्या है? तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक होने के बावजूद उसे काम नहीं मिल पाता है, बेरोजगारी है। और जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवन जन्मों की संख्या को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें मनरेगा का पूरा नाम लिखना है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और बाकी प्रश्नों का यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे, कंप्लीट आप कर लेंगे इनको। अच्छे से पढ़ें, समझ लें सभी प्रश्नों को। यहाँ से आपका 19वां प्रश्न, 20वां संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? और ये आपका 21वां है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? और यहाँ से 22वां, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। और ये इसका अथवा है। और ये आपका यहाँ से 23वां प्रश्न है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से लिया होगा, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।